केसी सिन्हा जो बुक है उसका एक्सरसाइज दूसरा नंबर देखेंगे क्लास 9th का। इसमें से तुम्हें जो ये क्वेश्चन दिया है पहला नंबर, इसमें तुम्हें बताना है कि कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। ठीक है, तो कल इसके रूल के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज पहला नंबर क्वेश्चन है, इसमें से आप लोगों को आंसर देना है कि कौन सा तुम्हारा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या होगा बाबू? पहला नंबर अपरिमेय है, क्योंकि एक परिमेय है और दूसरा अपरिमेय है। ठीक है, देखो ये जो है तुम्हारा क्या है? परिमेय। 3 कैसी संख्या है? परिमेय। और 5 क्या है? अपरिमेय, है ना। तो परिमेय प्लस अपरिमेय, तुम लोगों को फॉर्मूला लिखवाए थे कि परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है बाबू? अपरिमेय होता है ना। तो जब ये अपरिमेय है तो मतलब ये संख्या क्या हो जाएगा? हमारा दिया हुआ संख्या अपरिमेय हो जाएगा। दूसरा नंबर 7√5 है। तो किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से जब गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। ये भी लिखवाए थे, जैसे इरेशनल नंबर गुण इरेशनल नंबर, है ना, बराबर क्या लिखवाए थे आप लोगों को? इरेशनल नंबर लिखवाए थे। जैसे 2, यहाँ पे √2 जो है एक इरेशनल नंबर है, गुणा जब इससे 3 से करेंगे तो 3√2 प्राप्त होगा, है ना। तो जब किसी रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर का गुणा किया जाता है तो जो प्राप्त होता है संख्या, उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी ये भी हमारा अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर हो गया पहला नंबर। दूसरा भी कैसा है बाबू? इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। तीसरा नंबर भाग का जो फॉर्मूला है, यानी इरेशनल नंबर से जब इरेशनल नंबर को भाग देते हैं, यानी अपरिमेय से अपरिमेय को भाग देते हैं, तो उसमें परिमेय संख्या भी प्राप्त होता है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त होता है। इसका भी उदाहरण आप लोगों को दे चुके थे। तो यहाँ पे देखो, एक परिमेय संख्या है और नीचे क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जब भी किसी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या रहे तो वो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। तो ऊपर जब परिमेय है नीचे अपरिमेय है तो इसको हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। यानी ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें देखो 5 + √5 और -√5 है ना। और इरेशनल माइनस इरेशनल क्या होता है? इरेशनल होता है। लिखवाए थे ना कि अपरिमेय संख्या माइनस अपरिमेय बराबर क्या होगा? अपरिमेय भी होगा और परिमेय भी होगा। ठीक है, तो देखो 5 + √5, अगर हम 5 + √5 को एक अलग अंक मान ले और √5 को एक अलग मान ले, है ना, 2 पार्ट मान ले। मान लो कि 5 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों अपरिमेय संख्या है, एक में से दूसरे को क्या करना है? हमें घटाना है। तो जैसे ही यहाँ से ब्रैकेट अगर जो हम हटाते हैं, ये क्या करते हैं? ब्रैकेट हटा देंगे। क्वेश्चन में तो ब्रैकेट दिया भी नहीं है। तो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये एक माइनस में और दूसरा किस में है? प्लस में है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान समान है। और मान समान है लेकिन इनका चिन्ह क्या है? विपरीत है। और चिन्ह विपरीत होने का मतलब क्या है? कि एक में से दूसरे को हमें घटाने के लिए बोला जा रहा है। तो जब √5 में से √5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो हमारा जो 5 बच रहा है, 5 में 0 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 5 ही होगा। तो 5 कैसी संख्या है बाबू? परिमेय संख्या है। 5 कैसी संख्या है? परिमेय, यानी रैशनल नंबर हो जाएगा। पांचवा नंबर, जब ये ऊपर वाला तुम्हारा अपरिमेय हो सकता है तो नीचे वाला भी अपरिमेय होगा, क्योंकि इसमें भी एक संख्या रूट में है। तो दूसरा क्या है? विदाउट रूट है, रूट के साथ नहीं है। यहाँ भी √रूट में 2 है और बिना रूट का क्या है? 21 है। तो जब अपरिमेय प्लस परिमेय हुआ तो ये भी क्या होगा? तुम्हारा अपरिमेय संख्या होगा। ये कैसी संख्या है? अब यहाँ पे π-2 है ना। तो पाई कैसी संख्या है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में से जब परिमेय को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? अपरिमेय ही मिलेगा। यानी ये भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 + √3 ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है ना। तो जब √2 में √3 यानी अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बाबू? अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ये पहला नंबर का आंसर है, पहला नंबर क्वेश्चन का, कि पहला अपरिमेय होगा, दूसरा अपरिमेय होगा, तीसरा अपरिमेय होगा, चौथा परिमेय होगा, पांचवा अपरिमेय, छठा अपरिमेय, सातवां अपरिमेय। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। x² = 16/9। थर्ड नंबर है x + √2 into x - √3 = 0। फोर्थ नंबर है 3x² - = 9।
फिफ्थ नंबर है √3x इक्वल टू 3/4। सिक्स्थ नंबर है x² इक्वल टू 25/49। सेवेंथ नंबर x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। 8 नंबर है x+√5 और इंटू x माइनस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये समीकरण है। ये क्या है? समीकरण है। इन समीकरणों में तुम्हें बताना है कि किसका जो हल है वो परिमेय है और किसका हल अपरिमेय है। ठीक है, तो पहला नंबर है तुम्हारा x² माइनस x² इक्वल टू कितना दिया है? 5 दिया है ना। तो पहला नंबर यहाँ पे हम हल करते हैं। पहला नंबर है x² इक्वल टू 5 है। जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड जाएगा तो किस में बदल जाएगा? रूट में, है ना। तो √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी अगर अंक रहता है या फिर नंबर रहता है, अगर उसका वर्गमूल निकलता है तो क्या है? परिमेय है, और वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय है। दूसरा नंबर x² इक्वल टू कितना है बाबू? 16/9। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा ना। 16/9। x इक्वल टू कितना होगा? प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 और 9 का 3। थर्ड नंबर, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों ही क्या है? परिमेय है। तो परिमेय बट्टे परिमेय बराबर क्या होता है? परिमेय होता है। तीसरा नंबर है x+√2 और x माइनस √3। इस तरीके का क्वेश्चन है तो तुम लोगों को लिखवाए थे कि लास्ट में क्या होता है कि एक जगह √a इंटू बी मिलता है ना। √a इंटू बी, सॉरी कह रहे हैं कि √b इंटू डी मिलेगा। क्या मिलेगा? √b इंटू डी होगा। तो रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या है तो वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। लिखवाया था ना, क्योंकि उसका वर्गमूल अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि x+√2 और इंटू x माइनस √3 इक्वल 0। x से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस √3 में। फर्स्ट मल्टीप्लाई किससे करेंगे? x से x माइनस √3 में, या फिर इस x से x+√2 में क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम इस वाले x से कर लें या फिर इससे करें? कौन से x से? दाएं वाले बाएं वाले किससे करें? सर हमारे तरफ से तो अगर मान लो कि हम दाएं से करते हैं तो ये वाला x है, बाएं से करेंगे तो ये वाला है। चलो तो इसी से करते हैं, तो इससे करेंगे तो इन दोनों में करेंगे। x से x में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा वो? x²। पहला बार इससे हम मल्टीप्लाई किए, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, है ना। तो x से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन देखो एक चीज, यहाँ पे ये माइनस है। क्या है? माइनस है, और ये क्या है? प्लस है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? देखो ये प्लस साइन जो है ये √2 के लिए है ना। यहाँ पे x के सामने तो कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन ये किस में है? प्लस में है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। √3 में x से गुणा करेंगे तो √3x। अब यहाँ x से तो मल्टीप्लाई कर लिए इन दोनों में, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, √2 से। तो √2 से जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? प्लस, और यहाँ भी प्लस है। x किस में है? प्लस में। √2 भी प्लस में, तो प्लस √2x। और माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस। √3 में √2 से गुणा करेंगे तो √6 बराबर कितना होगा? 0। इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि √a और इंटू अगर √b हो तो इसको हम लिख सकते हैं √a इंटू b। पढ़े थे ना। तो उसी फॉर्मूला पे हमने लिख दिया √2 इंटू √3 बराबर कितना? √6। अब देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये x² हो जाएगा, है ना। माइनस, लेकिन यहाँ पे दोनों रूट में है, यहाँ पे x जो है रूट से बाहर है, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बाबू अपना? माइनस। तो यहाँ बाहर आ गया तो √3 बचेगा। अब ये इस माइनस को अगर हम मान लो कि यहाँ से क्या कॉमन लिया? x कॉमन लिया ना। x के साथ साथ माइनस भी कॉमन लिया हमने। माइनस कॉमन लिया तभी तो √3 प्लस में दिख रहा है ना। अब माइनस में जब इस प्लस से गुणा होगा तो ये किस में बदल जाएगा? माइनस में। और यहाँ कितना हो जाएगा? √2, और फिर यहाँ कितना होगा? माइनस √6 बराबर 0। तो ये कैसी संख्या है? परिमेय है, अपरिमेय है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं दिख रही है। √6, √3, √2, इसीलिए कैसी होगी? अपरिमेय संख्या है। यानी ये वाला भी तुम्हारा क्या है? अपरिमेय, इरेशनल नंबर है ना। ये क्या है? रैशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है ना।
और ये क्या है तुम्हारा, इरेशनल। इरेशनल है। चौथा नंबर देखो, 3x² बराबर कितना बाबू, 9 है। 3x² बराबर 9। अब यहाँ पे ये गुणा में है, 3 किस में है, गुणा में है, बाएं साइड में ना x के साथ। तो जैसे ही यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका स्थान परिवर्तित करेंगे, ये किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा, यानी बाएं से दाएं जाएगा तो भाग में आ जाएगा। x² बराबर कितना होगा, 9/3। इससे ये कट जाएगा, कटेगा ना कितने बार में, 3 बार में। x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा, रूट होगा। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। 5वां नंबर, √3x है ना, बराबर 3/4। यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा, बाएं से दाएं तो भाग में होगा, तो 3/4 इंटू 1/√3। मल्टीप्लाई अगर देखो इसको कटाना चाहेंगे तो यहाँ पे 3 है ना, तो 3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर रूट के फॉर्म में लिखना हो किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी अंक को अगर रूट के फॉर्म में लिखना है तो उसी अंक को रूट में कितना बार लिखेंगे, 2 बार। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे 3 को किसके रूप में लिखना है, √3 के रूप में लिखना है। तो देखो √3 गुणे √3, a इंटू बी बराबर क्या होता है, a b होता है ना। तो अगर इसको हम a मान ले और इसको b, तो 3 गुणे 3 होगा, बराबर कितना होगा, 9। 9 का वर्गमूल 3। यानी हम 3 को किस रूप में लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 की जगह हम लिखेंगे √3 गुणे √3 और बटे कितना है, 4√3 है ना। इस √3 से ये √3 कट जाएगा। x बराबर कितना मिल गया, देखो तो 3/4। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि एक परिमेय है और दूसरा अपरिमेय है। या फिर तुम यहीं पे कह सकते थे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। 3/4 कैसी संख्या है, परिमेय। लेकिन 1/√3 कैसी है, अपरिमेय, इसीलिए ये संख्या क्या होगा, अपरिमेय होगा। या फिर सवाल देख के ही बता सकते थे कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय और अपरिमेय जब आपस में एक साथ आते हैं तो वो किस रूप में बदल देता है, अपरिमेय के रूप में बदल देता है। तो उसी तरीके से बाकी बना लोगे। कल घर तीसरा नंबर, 3 का तीसरा, x - 1 का होल स्क्वायर बराबर है 49/16। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, x + 1 चौथा, x + 1 और इंटू x - 1 बराबर कितना है, 0। ठीक है, बाकी तुम लोगों को क्या करना है कि बना के लेके आ रहा है। सीरियल वाइज इसलिए नहीं बनाऊंगा, अगर सीरियल बना दूंगा तो फिर तुम लोग क्या करोगे, नहीं बनाओगे, ठीक है ना। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। और हर क्वेश्चन के, जैसे मान लो कि 3 नंबर है क्वेश्चन, ये 3 का तीसरा और चौथा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर है, या तो इसे a + b के होल स्क्वायर में तोड़ोगे पहले, है ना। लेकिन यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर में नहीं तोड़ना है। क्यों नहीं तोड़ना है, अगर मान लो कि यहाँ से इस स्क्वायर को हटाओगे तो रूट में चेंज होगा ना। तो रूट में अगर चेंज करते हैं तो 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7। 16 का वर्गमूल 4। लेकिन अगर यहाँ कोई ऐसे अंक दिया होता या फिर कोई ऐसी संख्या दी होती जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, तब इसे a + b के होल स्क्वायर में तोड़ लेते हैं, ठीक है। या फिर नहीं भी तोड़ते हैं, तुम लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ परिमेय अपरिमेय ही बताना है ना। तो परिमेय अपरिमेय बताना है तो तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या करना है, अगर वर्गमूल के अंदर आ रहा है कोई संख्या और उसका क्या हो, वर्गमूल निकले, रूट के अंदर हो और वर्गमूल निकल जाए तो वो अपरिमेय है, सॉरी अपरिमेय है। अगर नहीं निकले तो परिमेय, अपरिमेय। बहुत बढ़िया। देखो x - 1 का क्या बाबू, होल स्क्वायर, 49/16 है। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो किस में बदल जाएगा, रूट में होगा। x - 1 49 का वर्गमूल 7 और 16 का वर्गमूल 4। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय है। एक भी कैसी संख्या है, परिमेय है। तो परिमेय प्लस परिमेय क्या होता है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो x बराबर कितना होगा, देखो 7/4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x बराबर 11/4 बटे पर का जोड़ कर लेंगे ना, तो 11 बटे कितना होगा, 4। तो ये जो है कैसा तुम्हें जो हल दे रहा है,
परिमेय दे रहा है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में किसका हल परिमेय और किसका अपरिमेय, यही बताना था। तो तीसरा नंबर का जो हल होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर जो है x प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1, यही क्वेश्चन दिया है ना। बराबर 0। तो a प्लस बी, देखो a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर माइनस यही फॉर्मूला होता है। यस सर। ए की जगह देखो यहाँ भी x है, ए की जगह यहाँ भी X है। x है, b की जगह 1 है, b की जगह 1 है। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। यहाँ माइनस है तो माइनस। यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे है। यस सर। तो अब इसे क्या करेंगे, हम इस रूप में लिख सकते हैं ना। यस सर। जब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको भी तो इस रूप में लिख सकते हैं। यस सर। तो x ए की जगह कितना है, x है, x स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है बाबू, B स्क्वायर। 1 B 1 का स्क्वायर। स्क्वायर बराबर कितना होगा, 0। 0। x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1। क्योंकि एक का स्क्वायर करोगे एक ही हो जाएगा। यस सर। चलो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, बराबर कितना होगा 0। x स्क्वायर बराबर कितना होगा 1, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर होगा रूट में 1, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, रूट के अंदर कभी भी कोई भी अंक हो या संख्या हो, उसका वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो हमेशा उसका दो आंसर आता है, पॉजिटिव आता है, दूसरा नेगेटिव आता है, याद रखना सब। यानी ये भी कैसी संख्या है, इसका भी हल जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसका भी जो हल होगा वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम जो चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यस सर। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस रूट 3, कितना दे दिया, 2 प्लस रूट 3। इसमें देखो संख्या सेम रहेगा, इस तरीके के क्वेश्चन में संख्या सेम मानना है। ठीक है, यस सर। अंक समान होगा, सिर्फ चिन्ह का क्या होगा, बदलाव होगा। ठीक है, 2 प्लस रूट 3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि तुम्हें कह भी रहा है क्वेश्चन में कि 2 अपरिमेय संख्या लेना है। पहली 2 प्लस रूट 3 हो गया, दूसरी हमने मान लिया, ये तो पहली है ना, इसको क्या मान लिया हमने, प्रथम, और यहाँ पे हमने लिख लिया द्वितीय, क्या द्वितीय। मतलब दूसरी। 2 माइनस रूट 3। एक संख्या दूसरी संख्या। तो देखो यहाँ पे रूट 3 प्लस में, यहाँ रूट 3 किस में है बाबू, माइनस। माइनस में, तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, यस। 2 2 कितना हो जाएगा, 4। 4। तो 4 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है किस तरीके से बनाना है, बन जाएगा ना। हाँ, तो घर से बना के लेके आना ही है। ऐसे देखो जैसे इस तरीके का जो क्वेश्चन है अपने मन से, ठीक है ना, 10 ऐसे उदाहरण तुम लोगों को अपने मन से लेना है, किताबी उदाहरण नहीं। ठीक है, अपने मन से बना के लेके आना है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। अपने अंदर जो सोचने की शक्ति है ना, सोचने की शक्ति, उस चीज को तुम लोग क्या करो, विकसित करो। किताबी सवाल सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, कम से कम अगर मान लो टीचर के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अपने अंदर जिज्ञासा की भावना को क्या करो, उत्पन्न करो। अपने अंदर खुद ये उत्पन्न करो कि हमें ये पूछना है, इसको कैसे बनाना है। ठीक है, तब जाके क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर कह रहा है कि योगफल अपरिमेय संख्या। योगफल क्या होना चाहिए बाबू, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, यानी दोनों ही अपरिमेय हो, दोनों ही संख्या क्या हो, अपरिमेय हो। लेकिन अब योगफल क्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। योगफल अपरिमेय होना चाहिए। तो जब योगफल तुम्हारा परिमेय पूछेगा, योगफल अपरिमेय। पहला नंबर, अगर योगफल परिमेय पूछे, क्या पूछे, योगफल परिमेय। परिमेय, तो इसके लिए यूज करेंगे a प्लस रूट बी, ए प्लस रूट बी, और उसके साथ दूसरा ले लेंगे a माइनस रूट बी। ठीक है, तो b से b कट जाएगा, कटेगा ना, तो a बच जाएगा, तो a क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब तुमसे पूछ रहा है अपरिमेय, क्या पूछ रहा है, अपरिमेय। ठीक, यही सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, बनाने की विधि भी सेम रहेगी, सिर्फ क्या करना है तुम्हें, थोड़ा सा इसको चेंज करना है कि जो पहले है उसको बाद में कर देना है। ठीक है, हाँ, उल्टाट देना है इसको। जैसे अंडर रूट बी बाद में है ना, प्लस के दाएं साइड है, तो इसको प्लस के बाएं साइड ला लो, तो अंडर रूट बी प्लस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी और माइनस, तो देखो तो माइनस है और प्लस है, कट जाएगा, दोनों ही परिमेय संख्या कट रहा है ना, तो सिर्फ क्या बच रहा है, अपरिमेय बच रहा है। तो वही तुमसे पूछ रहा है कि 2 ऐसी
अपरिमेय संख्या लिखना है जिसका योगफल क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो कोई भी एक संख्या सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, रूट में मानेंगे। कोई भी पहली संख्या किसको माने, जैसे 2 + 5, 2 + 5 √2 + 5 कैसी संख्या है, √2 + 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। बताया था ना तुम लोगों को। और दूसरी संख्या हमने मान लिया √2 - √2 - 5, ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब दोनों को कह रहा है कि जोड़िए। सवाल में ही कह रहा है ना कि दो अपरिमेय संख्याओं को पहले प्लस करें और प्लस करने के बाद जो परिणाम आएगा वो परिणाम क्या होना चाहिए, यानी योगफल अपरिमेय होना चाहिए। ये कह रहा है। तो पहली अपरिमेय संख्या हमने मान लिया √2 + 5, दूसरा मान लिया √2 - 5। अब इन दोनों को क्या करना है, वो प्लस करना है, यानी इकट्ठा करना है। तो प्लस का साइन हम यहाँ पे देते हैं। तो जब प्लस का साइन देंगे तो देखो √2 + 5, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये +2 हो जाएगा रूट में, और माइनस प्लस माइनस रूट नहीं है, 5 है ना। अब देखो यहाँ 5 और यहाँ 5 दोनों का परिमाण समान है, ये माइनस ये कट जाएगा ना। तो क्या बच रहा है, √2 ही बच रहा है ना। तो 1 और 1 कितना होगा, 2, यानी कितना √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 कैसी संख्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा में भी कह रहा है कि दो ऐसी अपरिमेय संख्या लें जिसका योगफल क्या हो, अपरिमेय हो। तो मान लिया हमने 5 √3 ले लिया, 5 √3 आप प्लस √2, ये पहली संख्या, ये दूसरी है ना। तो इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तीसरा नंबर, अगर मान लो कि 4 √2 है ना। अब प्लस इसमें जोड़ना है 3 √2, तो 4 और 3 कितना होगा वो, 7। और √2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ना 7 √2। तो 7 √2 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसको जोड़ने की तरीका देख लो, अगर नहीं समझ में आया कि 7 √2 कहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। तो कॉमन कब लेते हैं, जब दोनों ही पदों में समान क्या हो, अंक हो, तो उसको हम कॉमन लेते हैं ना। तो दोनों ही पदों में क्या है, एक पद ये है, एक ये है ना। तो इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, तो √2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 4। अब प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, 3। तो 4 3 बाबू कितना होगा, 7। आइए √2 बगल में लिख दो, तो 7 √2 कितना होगा, 2। समझ में आया, 7 √2 कहाँ से आएगा। तो इस तरीके से करके हम क्या कर सकते हैं, उदाहरण लेके बना सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर परिमेय संख्या हो। अंतर क्या होना चाहिए बाबू, परिमेय संख्या होना चाहिए। तो अंतर परिमेय होगा, कैसे होगा वो अंतर परिमेय, ये दोनों तो प्लस के लिए है ना, ये दोनों किसके लिए था, प्लस के लिए। जब हम प्लस करने के लिए कहें दो अपरिमेय संख्याओं से, तब था कि अगर दो परिमेय संख्याओं को, मान लो कि हमें दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ करके एक परिमेय संख्या लाना है, तो किसका यूज करेंगे, a + √b और a - √b। और जब हम अपरिमेय लाना है हमें, तो क्या करेंगे, √b + a उसके बाद दूसरा जो पद होगा उसको क्या मान लेंगे, √b - a। लेकिन अब तुमसे कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्या तो लेना है, दो परिमेय संख्या लेना है, लेकिन जब उन दोनों को हम क्या करें, माइनस करें, तो जो संख्या प्राप्त हो क्या हो, परिमेय हो, है ना। इसके रूप में हम क्या करेंगे बाबू, a + √b और इंटू यहाँ पे हम कर सकते हैं, परिमेय प्राप्त होना चाहिए ना, b नहीं, c आप + √b। ठीक है, जहां पे a एक अलग अंक है, c एक अलग अंक है, b एक अलग अंक है, या फिर इसको संख्या कह सकते हो। ठीक है, संख्या के बारे में बताए थे कि अगर 9 से ऊपर जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या है, अंक है। और अगर जो 10 से नीचे जितने भी रहेंगे अंक है, अगर 10 से नीचे रहेंगे अंक है, और 10 से शुरुआत जिसका हो गया वो क्या है, संख्या है। ठीक है, तो a + √b × c + √b। तो चलो इसको हमने मान लिया 2 + √3, 2 + √3 पहली संख्या है अपरिमेय। दूसरी अपरिमेय संख्या मान लिया 3 + √3,
हो जाएगा। यस सर। पहली दूसरी दोनों अपरिमेय संख्या है ना, दोनों अपरिमेय संख्याओं को अगर हम क्या करते हैं, घटाते हैं यानी माइनस करते हैं, तो हमें जो शेषफल प्राप्त होगा वो कितना होगा, परिमेय। यानी जो घटाव करेंगे, घटाव के बाद जो परिणाम प्राप्त होगा वो क्या होना चाहिए, आंसर जो बनेगा वो परिमेय होना चाहिए। तो देखो 2 प्लस √3 घटाने के लिए बोल रहा है ना, यस सर, माइनस माइनस 3 प्लस रूट 3 तो 2 प्लस √3 है ना, Yes. माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, माइनस तो देखो ये प्लस माइनस में और ये प्लस प्लस में, इससे ये कट जाएगा यस सर, और 2 में से 3 घटेगा तो बाबू कितना होगा, माइनस -1। एक। -1 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। दूसरा नंबर, अगर मान लो कि यहाँ पे 6 आप प्लस √7 ले लिया हमने, ठीक है, यस और यहाँ पे कर दिया माइनस में 3 आप प्लस रूट कितना 7, 3 प्लस रूट सर, 7, ठीक है, तो कितना होगा, कितना हो जाएगा वो, तो देखो √7 से √7 कट जाएगा, यस सर, 6 में से 3 घट जाएगा, तीन। कितना होगा, 3 3 आंसर हो जाएगा, होगा। इस तरीके का अगर देखो दोनों ही समान हो, रूट में अगर इस तरीके का सवाल हो और रूट में दिए गए अंक क्या हो, समान हो, ठीक है, तो उसको क्या कर देना है, बता देंगे। हटा देना है, और जो बिना रूट का है पहले वाले में से उसको घटा देना है। Yes. जैसे यहाँ से √7 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे √7 प्लस में है और बीच में यहाँ भी प्लस है ना, दोनों ही प्लस में है, लेकिन बीच में क्या है, माइनस है। माइनस। तो ये माइनस है, मतलब कि ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, यस होगा। तो √7 से तो √7 पहले ही कैंसिल हो जाएगा, तो 6 में से 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा, तीन। 3। तो 3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, है। याद रहेगा ना, Yes. इस तरीके से। यस सर। घर जाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप लोग जा सकते हो, ठीक है, थैंक यू।